ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 27/7/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज रविवार है, रिवाइज तारीख है 14/3/2006। मुरली का टाइटल है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। होली की मुरली है। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे हुए भी समीप है। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता है। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्र लगाओ। चाहे कितने भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसे पवित्र न धर्मात्मा बने हैं न महात्माएं बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। तो बाबा गीत गाते कौन सा? वाह मेरे महान पवित्र बच्चे वाह। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है। क्यों स्थूल रूप दिया? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस है, आध्यात्मिक जीवन वाले, और वह है बॉडी कॉन्शियस वाले। तो सब स्थूल रूप में ले लिया है। आपने योग अग्नि द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना, अंडरलाइन, पुराने संस्कारों को जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। हाँ, पूरी लाइफ हमारी उत्सव है, लेकिन बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले एक दिन होली मनाते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी की जीवन है ना, है या कभी कभी है? सदा उत्साह है या कभी कभी है? जो समझते सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग, उत्साह जा नहीं सकता है। ऐसे अनुभव होता है ना? वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है, ना कोई बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व के प्रति प्लान बनाया है ना। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग, आज फलाना वर्ग वेलकम आते हैं बाबा के सामने। तो बाबा कहते वेलकम, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मीटिंग में पहले स्व पुरुषार्थ होता है, स्व पुरुषार्थ की बातें होती, बाद में सेवा की बातें की जाती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो ना,
चाहे फॉरेन वाले हैं, चाहे देश वाले हैं, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राशि है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन बनाना है। स्व उन्नति में भी हम आगे जाएं, इसका अटेंशन बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं सब हाथ उठाओ। जो भी हमारे बींग्स है, मीडिया है, मेडिकल है, तो आए हैं। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए हैं। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे दिया ना। बाप दादा तो रोज़ रिजल्ट देखते हैं, आप समझेंगे। बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा। लेकिन बाप दादा रोज़ देखते हिसाब। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वे भी जो नहीं आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा इशारा देते हैं, हर एक वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई न कोई प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का या कोई विशेष गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण के प्रति कोई न कोई माइट देने का हर वर्ग आपस में निश्चित करो। फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर है, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर है, ये भी हो सकता है स्व उन्नति के मेंबर। जो वर्ग के निमित्त हैं वो निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त है वो उठो। बाप दादा को सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती है। मूर्ति जो बाबा देख रहे सभी की शक्तिशाली है, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएं, बोलो हो सकता है? तो बच्चों ने जवाब दिया, जी बाबा, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी करते हो आप बहनें, हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकती हो? सेंटर की बहनों को बाबा टीचर बहनों को पूछ रहे हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को आप सभी की सूरतें देख लगता है रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसी मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति का, शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। और जो भी कोई आपने गुण या शक्ति धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना है, तो बाबा कहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति में सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है क्या हम सेवा कर रहे हैं, उसमें कितनी सक्सेस आ रही है, बढ़ रही है, उसकी निशानी स्वयं भी, दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हो उन्हों की भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है तो फिर क्या होगा? सफलता कम होगी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हो सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है, गोल्डन चाबी है ना। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव। गोल्डन चाबी सफलता की बाबा ने कही, चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव।
निर्माण भाव और निर्मल वाणी। जो बड़े दादी की स्लोगन है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है। बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, और कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ ये शब्द आता है। देह अभिमान में मैं जो कहता हूँ, जो करता हूँ वही ठीक है, एक आता है। दूसरा, मैं बुद्धिमान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरा है, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ये सुन नहीं सकता हूँ, मैं यह समा नहीं सकता हूँ, जो भी निगेटिव बातें हैं। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा ने जो नंबर दिया ना, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा। उल्टा मैंपन नहीं था बाबा में या मम्मा में, उन्होंने उस पर अविद्या रही। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं राय दे रहा हूँ, मैं राइट हूँ, नहीं। बाबा 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 बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार है। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है ना, पुरानों को याद होगा। जगदम्बा हमेशा यही कहती थी, हुक्मी हुकुम चला रहा है, मैं नहीं। चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा 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 निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने किया। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो, देहाभिमान वाला मैं। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैं बनाता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले कौन सी होली मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाकी आशाओं के दीपक हो। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को कट कर दो, 2 मैं कट करो, देहाभिमान वाला मैं और दिल शिकस्त वाला मैं कट करो। एक मैं रखो, कौन सा? आत्माभिमान वाला। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं, आपके ही अनेक भाई बहने हैं, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं हैं, अपने जीवन से हर हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। दुनिया के बाबा के बच्चे सारे ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहमदिल, कृपा दया करने वाली विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उनकी भावना को पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता है क्या उनके दुख और अशांति का? निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारें, सुनने आती है। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ अपने दृष्टि द्वारा। दृष्टि ही आपकी पिचकारी है। हाँ, होली मनाते हैं, उस समय रंग पंचमी भी होती है, तो वो पिचकारी है। तो अपनी दृष्टि के पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ, परमात्मा मिलन का मंगल मेले का अनुभव कराओ, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह दिखाओ। तो आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं को चेकर बनकर चेक करना, ये रॉयल मैं तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो ना। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं, आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाने आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है?
ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस, तो यह पसंद है। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं तो खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा होता है। बाप दादा को लगाव, तनाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव माना स्व आत्मा का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट हो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वो भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो। खिंचावट खत्म, बस बाबा बाबा और बाबा। पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़ करके जाना है, साथ लेके नहीं जाना। ट्रेन में बोझ हो जाएगा उसका। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म। तो होली मना दी, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ, किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना, नहीं रहेगा आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। अच्छा, होली के दिन बाबा कहते हो खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं आओ, खिंचातान में नहीं आओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे थे ऊंचे स्थान, ऊंचे थे ऊंचे बाप और उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान पर विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक तनसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सन्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। वरदान, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार मूर्त, उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वजा ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द है व्हाई, व्हाट एंड वांट। वांट मीन्स चाहिए, मुझे चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो ऐसे अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।